हेलो, वेलकम टू फोकस। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बाहर सब तरफ जहर ही जहर, जहरीली जबान, जहर अंदर, जहर बाहर उगलना, सब कुछ। कौन है? एक है हमारे ही तानाशाह। वो एक ऐसी दुनैली पिस्तौल लेके आते हैं ये सोचकर कि एक कारतूस दागेंगे और दो निशाने जाकर के ध्वस्त हो जाएंगे। जी हाँ, मैं जिक्र हमारे मोदी साहब के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो दुनाली इन्होंने चलाई, वो ये भूल गए कि उसकी एक नली, one of the barrels of the two-barreled gun was unfortunately pointing at himself. तो जो उन्होंने निशाने चलाए उसका बिल्कुल उल्टा सीधा असर हो गया। कोई जिस निशाने पर डाली थी वो मुस्कुरा रहा है। निशाना कौन था? निशाना था एक ही शख्स, राहुल गांधी, गांधी परिवार एंड ऑफ कोर्स कांग्रेस। अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तानाशाह हैं, पुतिन साहब, वो आए हुए थे। भारत के राजकीय दौरे पर थे और आने के दूसरे दिन उनके लिए एक प्रीति भोज, एक बैंक्वेट प्रेसिडेंट महोदय ने दिया था। एक चलन होता है कि जब प्रेसिडेंट के यहाँ से कोई बैंक्वेट होता है तो प्राइम मिनिस्टर तो आते ही हैं, कुछ और मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है। लेकिन एक प्रथा रही है हमेशा से कि LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को भी बुलाया जाता है। और मोदी जी रहे, मोदी जी इतना सा छोटा सा, बहुत ही चीप दायरा है उनकी सोच का, उससे ज्यादा सोच नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि इनको नहीं बुलाया जाए। जो प्रेसिडेंट महोदय है उन्हें इतनी इजाजत की आज़ादी है ही नहीं, होनी चाहिए पर नहीं है। गेस्ट लिस्ट नेचुरली पीएमओ से बनकर गई होगी और जाती है, गई थी, और उसमें LOP का नाम नहीं था। पर कांग्रेस से किसका नाम था? शशि थरूर साहब का। अब मोदी जी ने दो नलियां, दो बैरल्स लगाई थी। एक बैरल सीधी जो थे शशि थरूर पर, और दूसरी राहुल गांधी पर। शशि थरूर वाली बैरल एक्चुअली शशि थरूर के लिए थी ही नहीं। उसके जरिए, शशि थरूर के जरिए, राहुल को ही, कांग्रेस को ही, गांधी परिवार को ही निशाना बनाया, ये सोचकर कि इन्हें एक तरह से बेइज्जती होगी इस परिवार की, राहुल की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शायद वैसे भी नहीं जाते। राहुल गांधी पुतिन के डिनर में शायद जाते ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तानाशाहों से मिलना पसंद नहीं करता। तो इतनी बेवकूफ़ी की मोदी साहब ने कि अगर राहुल गांधी को न्योता जाता और वो नहीं आते, कुछ कहने का मौका मिलता। वो मौका भी हाथ से गया और शीशा लेदर शुरू हो, हर तरफ से मोदी जी के छोटेपन का, कंस्ट्रक्टेड आउटलुक का, उनके अंदर जो घृणा की बात है, ओत प्रोत है वो जहर से, उसकी बुराई हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तो ये हुआ, और दूसरा, क्योंकि दो नली थी ना, देयर वर टू बैरल्स, तो एक तो बिल्कुल अपने ऊपर ही चल गई, और दूसरी जो चलाई थी थ्रू शशि थरूर, उसको इनवाइट करके, उसका भी यही हुआ। शशि थरूर की तो बुराई जाने कब से होती जा रही है, पर सवाल ये है, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। शशि थरूर के लिए बहुत मांगे हो रही, उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए कांग्रेस से। लेकिन राहुल और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी बहुत सूझे तरीके से, सूझे सुलझे तरीके से उनको इग्नोर कर रही है। क्योंकि अगर उन्हें निकालते हैं तो जैसा मैं पहले के वीडियोस में कह चुका हूँ, शशि थरूर साहब की जो पार्लियामेंट्री सीट है वो बची रह जाएगी, और वो बड़े मजे से उस सीट के साथ
बीजेपी में जा सकते, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन हर जगह उनकी बुराई हो रही है। अब ऐसी हालत में शशि थरूर साहब ना इधर के रहे ना उधर के। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, क्योंकि रिजाइन वो करें कैसे? अभी तो 4 साल बाकी है, 3 साल तो है ही एमपीशिप के। अगर वो रिजाइन कर देते तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि वो फिर से इलेक्शन में खड़े होंगे। केरला से तो जीत ही जाएंगे। माहौल वहाँ, सेंटिमेंट केरला में, केरला कांग्रेस में बहुत ही अगेंस्ट है शशि थरूर साहब के। तो शशि थरूर साहब और मोदी साहब, खासतौर पर मोदी साहब, राहुल की जो था है गहराई, उसको भाप ही नहीं सके। वो एक तरह से अपने जाल में ही फंस गए। शशि थरूर साहब को कोई ताकत अपना कांग्रेस ने दे नहीं रखी। इज बैक बेंचर, उन्हें निकाल नहीं रहे, पीछे बिठा देते। पार्लियामेंट में बोलने के लिए उन्हें अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कौन स्पीच देगा एक पक्ष की तरफ से, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे। तो उनका नंबर ही नहीं आएगा, उन्हें वो मौका ही नहीं मिलेगा कि वो मोदी जी का की तरफ से ब्रीफ लेकर के एक भाषण दे सके कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए। चुप करके पीछे बैठा दिया जाएगा, बैक बेंच। तो शशि थरूर साहब जो अपनी अंग्रेजी के चक्कर में ये सोचे बैठे थे कि वो सबसे बड़ी हस्ती है, और उनके लिए तो लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी से बदला ले लिया जाएगा, और मोदी जी की तारीफ कर करके वो नहीं हो पा रहा है। बाहर बोलते रहिए, पार्लियामेंट के अंदर तो बोलने का मौका ही नहीं मिल सकता। हाँ, अगर उधर चले जाते बीजेपी की तरफ तो शायद बोलते, पर वहां जाए कैसे? क्योंकि अगर वो कांग्रेस से रिजाइन करते हैं तो पार्लियामेंट्री सीट गई। तो सर, शशि थरूर साहब की वो जो हालत है, वही पुरानी तरह की कहावत हिंदी में जो है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और ये कोई गारंटी नहीं है इन्हें आगे कोई सीट मिलेगी। बीजेपी से तो मिलने ही वाली नहीं है। मोदी जी तो उन्हें सिर्फ यूज कर रहे थे एज ए बैरल, पर ये जो बैरल है ये भी बेकार निकली, और जो कारतूस था वो तो बिल्कुल बेकार, गीला निकला। और जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो पीठ भोज था प्रधान प्रेसिडेंट साहिबा का, द्रौपदी मुर्मू जी का, उसमें नहीं बुला करके वो राहुल गांधी को नीचा दिखा पाएंगे, वो और ऊंचे उठ गए पब्लिक की निगाह में। और मोदी जी का कद नीचे होता चला गया। स्मॉल मैन विद ए स्मॉल माइंड, स्मॉल हार्ट, ओनली इफ्यूज्ड with acidity, जहर जहर जहर। आई थिंक एक पिक्चर बननी चाहिए मोदी जी के बारे में, टाइटल होना चाहिए जहर। आज यही फोकस में बताने की कोशिश की है मैंने, कि जब आप किसी का बहुत बुरा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का बुरा कर बैठते हैं। दोनों ग्रेट हस्तियां जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे, दोनों के साथ यही हुआ। मोदी जी खुद और शशि थरूर साहब, एक ऐसा कारतूस जिसमें बारूद ही नहीं थी। आज फोकस यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।